और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा आज बीजेपी में शामिल हो गए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें शामिल करवाया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैडर के आईएएस रहे हैं। उन्हें पीएम मोदी का करीबी अफसर माना जाता है। अरविंद शर्मा ने हाल ही में वीआरएस लिया है। अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसी चर्चाएं बहुत जोर शोर से चल रही हैं। एमएलसी चुनावों में उन्हें उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। स्वीकार किए हैं और पार्टी जो भी दायित्व देगा। इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, और साथ ही इस वक्त आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री भी आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर और ज्यादा जानकारी देंगे इस पूरी खबर पर। निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं आईएएस पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा। इनका बीजेपी ज्वाइन करना क्या कहता है? बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है इन्हें? जी बिल्कुल, अगर आप देखें मीनाक्षी, इनका कैरियर ग्राफ भी तो जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं, करीब आप अंदाजा लगाइए करीब 19 साल से ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत ही नजदीकियों से काम करते रहे हैं। 2001 में जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी, जब 2001 में, तब से ये उनके कार्यालय में कार्यरत थे। उनके कार्यालय में सेक्रेटरी और एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे ये काम कर चुके हैं और काफ़ी ट्रस्टेड माने जाते हैं। आप इसी वजह से 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी देश के, तब इन्हें अपने साथ ले गए, जहां ये सचिव के पद पर नियुक्त थे और उसके जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त थे और अब एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर भी थे वीआरएस लेने से पहले तक। और मैं आपको बता दूं कि कई खास मौकों पर कई ऐसे चुनौतीपूर्ण अवसर हमने देखे हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, जब बहुत क्विक डिसीजंस लेने थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे, और उसमें अरविंद कुमार शर्मा को हमेशा हमने देखा कि एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई नरेंद्र मोदी द्वारा और उन्होंने बकायदा उससे निभाया भी। मैं आपको बता दूं कि मुझे याद है करीब 2003 में जब वाइब्रेंट गुजरात एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने, उस वक्त अरविंद कुमार शर्मा के पास इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी उनके पास एक चार्ज था, जिसमें उन्होंने काफी कुशलता से इनफैक्ट इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक तरह से कहा जाए कि पायनियर किया और बहुत ही एक तरह से कहेंगे कुशलता के साथ इन्होंने इनफैक्ट पूरा वो प्लान जो उसे इम्प्लीमेंट किया। और आपने आगे जाके देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में कितना बड़ा एक अहम तो निर्णय ये कहा जा सकता है कि इनका जो अनुभव है वो उसका फायदा उत्तर प्रदेश सरकार को भी मिल सकता है। उसका फायदा इस लिहाज से मिल सकता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी मजबूती ये दे सकते हैं सरकार को। जी बिल्कुल, इनफैक्ट मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल अगर बताऊंगा तो इससे आप जो कह रही हैं मीनाक्षी, उस बात को और ज्यादा समर्थन मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड माफ कीजिएगा, वो देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे रिकॉग्नाइज्ड एक इंस्टीट्यूट में से एक माना जाता है और उसको मजबूत करने का काम अरविंद कुमार शर्मा ने किया। और उसके तहत इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो जो DMIRC जो प्रोजेक्ट बना दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, उसमें गुजरात का जो सेक्टर है, गुजरात का जो सेगमेंट है, उसको बाकायदा इंप्लीमेंट करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो तैयार हो रहा है इस वक्त गुजरात में, उसको एनविसाज करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। निर्णय, हम आपसे और ज्यादा जानकारी इनके करियर के बारे में और जानेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंद कुमार शर्मा ने पहला रिएक्शन क्या दिया है, वो एक बार दर्शकों को दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब और हमारे बीच उपस्थित माननीय दिनेश शर्मा साहब, दारा सिंह साहब, चौहान साहब, पार्टी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारीगण, मीडिया के सभी मित्रगण
और हमारे जिले और हमको जानने पहचानने वाले रात में ही सर मालूम हुआ, मुझे कहा गया कि आपको ये करना है, और जिसको भी जैसे जानकारी मिली एकदम आप आकर के हमारे साथ जुड़ने का कम से कम 200-300 लोगों ने प्रयास किया। उन सभी के बीच मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। और मैं एक ही बात छोटी सी कहना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि दल और पार्टियां बहुत हैं। बीजेपी विश्व की शायद सबसे बड़ी या दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं एक मऊ जिले के गांव का, बल्कि बैकवर्ड गांव का, आप जानते ही हैं पूर्वांचल थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है इस प्रदेश का, बैकवर्ड गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं। मेहनत और संघर्ष करके मैंने आईएएस की नौकरी पाई। ऐसे एक व्यक्ति को उठा करके अचानक मैं सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जो जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना, ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। और इस बात के लिए मैं माननीय मोदी साहब के प्रति और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति और पार्टी के प्रति मैं नतमस्तक हूं। पार्टी मुझे जो भी काम करेगी, जो भी उम्मीदें हमसे होंगी, उन पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राष्ट्र के प्रति हमेशा हम समर्पित रहे हैं। माननीय साहब का भी हम हाथ मजबूत करते रहेंगे और राष्ट्र की सेवा में मैं निरंतर लगा रहूंगा। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। बीजेपी नेता अरविंद शर्मा को आप सुन रहे थे। अब आपको बताते हैं कि अरविंद शर्मा कौन है। गुजरात कैडर के 1988 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं। 1989 में एफडीएम के पद पर उनकी पहली तैनाती हुई। 1995 में गुजरात में मेहसाणा के कमिश्नर बने। नरेंद्र मोदी के सीएम बनने पर सीएमओ के सचिव रहे। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2001 से 2013 तक वो मुख्यमंत्री ऑफिस में अपना कामकाज संभालते रहे। 2013 में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। जून 2014 में डेप्यूटेशन पर गुजरात से केंद्र में उन्हें लाया गया। जून 2014 में पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने काम किया। लॉकडाउन के बाद एमएसएमई मंत्रालय में वो सचिव बने और 18 साल से लगातार नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने काम किया। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर लगातार जुड़े हुए हैं। 2 दशक तक नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने बतौर सचिव काम किया है और शायद ये वही भरोसा है जो अब वो खुद भी कह रहे थे अरविंद कुमार शर्मा कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उसे पार्टी में लेकर आना ये केवल बीजेपी ही कर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इन्होंने काम किया क्लोजली, एक क्लोज कनेक्ट के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ, आप देखिए 2001 से लगातार उनके कार्यालय में ये कार्यरत थे। पहले मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी आज काम कर रहे हैं, तब उनके साथ ये लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे जो लेटेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखने को मिला होगा मीनाक्षी, तो जब इन्हें शिफ्ट किया, इन्हें एक कार्यभार सौंपा गया एमएसएमई का, उस वक्त आप देखिए देश कोविड की चुनौतियों से जूझ रहा था और जो माइग्रेंट लेबर्स थे जो अपने घरों में लौट गए थे, उनकी वापसी हो रही थी। ये वो क्रूशियल टाइम था और ऐसे में कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो उस तरह का एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पहले जैसा, उसको दोबारा क्रिएट करना और उनको वापस सेटल करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। और ऐसे में आप देखिए एक बार फिर अरविंद शर्मा पर ही भरोसा जताया प्रधानमंत्री मोदी ने और उन्हें नियुक्त किया गया बाकायदा। और उसके बाद अब देखिए कितनी तेजी से उन्होंने काम किया। इनफैक्ट ज्वाइन करते ही जब उन्होंने अपना पहला स्टेटमेंट दिया था, तब भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि कैसे हम निर्णय इस तरीके से कहा जा सकता है। एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर तो उन्होंने अच्छा काम किया। आप देखते हैं एक पॉलिटिशियन के तौर पर वो कैसा काम करते हैं, इस पर भी हमारे और आपकी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए निर्णय आपका। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए शुद्ध देसी फाइटर तेजस का दम।